हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस होने वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसको पहचानते कैसे हैं। देखिए, यदि आपके सेंटेंस में डू या डज आए, ठीक है, तो वो जो सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। आपने पहचानने के लिए सीख लिया, यदि डू डज आए उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए नोट के साथ, वो नेगेटिव सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसको बनाएंगे पैसिव में कैसे, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? वर्ब के तुरंत बाद, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो पहला वर्ड होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हालांकि प्रीपोजिशन को नहीं लगा, जैसे यहाँ पर एट आया, एट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन है। तो लुक एट हमारा फ्रेजल वर्ब है, तो ये एक साथ रहेगा, इसको नहीं। इसके बाद ये वर्ब है, इसके बाद तुरंत वर्ड कौन है? मी। तो मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखना है। जैसे मी है तो मी को मी नहीं लिख देंगे, मी का सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई, तो आई आएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग टू इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। यदि ऑब्जेक्ट आपका आई आए तो एम लगाइए। यदि ऑब्जेक्ट ही सी इट कोई सिंगुलर नाउन है, मतलब एक नाम है, तो वहां पर हम लोग इज लगाएंगे। एक से ज्यादा नाम आएगा, यू वी दे, इसके साथ हम लोग लगाएंगे आर, ठीक है। और उसके बाद लगा देंगे नोट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा थर्ड नंबर में। पहला नंबर में ऑब्जेक्ट, दूसरा नंबर में हेल्पिंग वर्ब, तीसरा नंबर में नोट। अब वर्ब को चेंज करना है। जो भी वर्ब रहेगा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना। क्या लिखना? वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 लिखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे बाय, ठीक है। बाय करके ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव मीन जो सब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना। जैसे कि आई का बाय मी हो जाएगा, यू का बाय यू हो जाएगा, सी का बाय हर हो जाएगा, वी का बाय अस हो जाएगा, दे का बाय देम हो जाएगा। इस तरीके से कोई नाम आएगा तो जैसे मुकेश सर, बाय मुकेश सर, तो नाम चेंज नहीं होता है। अगर कोई अदर वर्ड्स बच जाता है, अगर कोई अदर वर्ड्स बच जाता है तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे। यदि आप चाहे तो वर्ब के तुरंत बाद भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स लास्ट में भी लिख सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो, जैसे इच्छा हो, उसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि जो है आप इसको और बेटर तरीके से समझ पाए। तो पहला सेंटेंस है यू डू नॉट राइट अ लेटर नीटली। अब देखिए, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस इसीलिए। राइट वर्ब है, मेन वर्ब, उसके बाद अ लेटर, मेन वर्ब के तुरंत बाद आया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहचान लिए। अब ये जो नीटली है ये अदर वर्ड है। क्या है? ये सब अदर वर्ड आएगा, एक्स्ट्रा शब्द है, इसको लास्ट में लिखेंगे। तो यहीं पर, यहीं तक हमको बनाना अभी। अ लेटर, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अ लेटर। अब ये अ लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक लेटर है तो ऑब्वियसली ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, तो इज आ गया। लेटर्स होता बहुत सारा लेटर्स तो आर लगाते, तो यहाँ इज आएगा, अ लेटर इज। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 नंबर में नॉट, नोट लिख दिया। 4 नंबर में क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है राइट, राइट का V3 क्या होगा? रिटर्न। गुड। और लेटर इज नॉट रिटर्न, एक पत्र नहीं लिखा जाता है। अब सब्जेक्ट को चेंज करेंगे बाय ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट क्या? यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? बाय यू हो जाएगा, यू का यू ही होता है। तो अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय यू, एक पत्र आपके द्वारा नहीं लिखा जाता है। लास्ट में क्या बच गया? नीटली, तो नीटली का नीटली उतार देंगे, ठीक है। और लेटर इज नॉट रिटर्न बाय यू नीटली, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और लेटर इज नॉट रिटर्न, ठीक है, नीटली बाय यू। बाय यू को लास्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। शी डज नॉट लुक एट मी इन द क्लास। वो क्लास में मेरी ओर नहीं देखती है, मुझे नहीं देखती है, मेरे तरफ नहीं देखती है। अब यहां पर देखिए, जब भी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, इसको कैसे बनाते हैं? पहले इसके ऑब्जेक्ट को पता करते हैं। लुक एट हमारा वर्ब है, इसके तुरंत बाद कौन सा वर्ड है? मी। मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा। गुड। आई के साथ क्या लगेगा? एम, सबको पता है आई के साथ एम लगता है। उसके बाद नोट लगाएंगे 3 नंबर में, नोट लगा दिए। उसके बाद क्या वर्ब लगाएंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म। लुक का V3 क्या होता है? लुक्ड। आई एम नॉट लुक्ड। एट को इसी साथ लिखेंगे। जो भी प्रीपोजिशन वर्ड आएगा, फ्रेजल वर्ब जो ये बन जाता है, तो जो भी प्रीपोजिशन आएगा वर्ब के साथ उसको इसी तरह से लिख देना है। उसके तुरंत बाद लुक एट, लुक एट किसी की तरफ देखना, देखो, लुक एट द बोट, बोट की तरफ देखो, तो मतलब मेरे तरफ देखो।
आई एम नॉट लुक एट, मुझे नहीं देखा जाता है, किसके द्वारा? बाय हर, उसके द्वारा। कहां पर नहीं देखा जाता? इन द क्लास। अदर वर्ड है, लास्ट में उतार दीजिए सेम टू सेम, इन द क्लास। आई एम नॉट लुक एट बाय हर इन द क्लास, मुझे उसके द्वारा क्लास में नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस ट्री डज नॉट शेड इट्स लीफ, ये जो पेड़ है अपना पत्ता नहीं खोता है, मतलब नहीं गिराता है, इस पेड़ से पत्ते नहीं झड़ते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, दिस ट्री ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, नॉट ये मेरा वर्ब है, शेड मीन्स गिराना, झड़ाना कि पत्ते। और उसके बाद देखिए इसके तुरंत बाद कौन सा वर्ड है? इट्स लीफ। अब कहिएगा सर पहला वर्ड है सिर्फ हमारा हो जाएगा क्या ऑब्जेक्ट? नहीं, देखिए ये क्या एडजेक्टिव है, ये नाउन के साथ आता है, इट्स लीफ, उसके पत्ते, तो ये पूरा होगा हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट्स लीफ, इट्स लीव्स। अब देखिए बहुत सारा लीव्स है तो प्लूरल हो गया, तो क्या लगेगा? आर लगेगा, इट्स लीव्स आर, इट्स लीव्स आर। उसके बाद क्या? नेगेटिव नोट आया, नॉट। अब सेड का B3 भी सेड ही होता है, इट्स लीव्स आर नॉट सेड, किसके द्वारा? बाय दिस ट्री। ठीक है, तो हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, ट्रीज, ट्रीज लीव्स आर नॉट सेड। सिंपल, ट्रीज लीव्स आर नॉट सेड, पेड़ के पत्ते नहीं झड़ते हैं। अब यहां पर देखिए, नहीं, यहां पर इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बनाया जाता है, यदि आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, लेकिन अगर एडवांस में जाइएगा तो ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।